मेरी रात है लगाए दी मैंने यार तुम लोगों से काम करे सब चीजें रहे कौन उनका समझे जो छोटी कुर्सी तो होती ना कहाँ रे सोनू अरे इधर एक काम करो कुर्सी आ रही है नहीं माला डच जाए टोर के एक और यहाँ जोड़ लो सोनी भी ला ली जी हम ही तो जाएंगे हाँ बड़ी माला आ जाएगी अरे स्टूल ले लो जब पता एक डबल कर लो डबल कर लो भाई ठोका पट्टी है रही अरे कहीं कर ले पहुंच जाएगी मान गले में जो पहुंच जाएगी जो पहुंच जाएगी अरे यार है डबल है आप ही जो ये बाबूजी तो हमें सूचना करते ही रहते हैं फोन पे आप अरे क्या करें बताओ मैं तो करूँ जब तक दे तब तो करेंगे तुम्हारा भैया जीवन तब तक हाथी बात सही है वो हाथी ने खूब कार्यकर्ता ने लूटा लेकिन फिर भी हाथी नहीं छोड़ूंगा ये मेरी खुद की पार्टी ला रहा हूँ सही है इतने जवाब चवारे इतने हमारे हाँ सब चले करेल विधानसभा है ना कुर्सी आए ना पकड़िए वहीं चढ़िए भाई में लगा ले आए किलो डाल दियो यार नहीं दे दो उतार दियो वो उतार दो क्या बोला ना एक ही बात है चलो कोई डाल दो दे गई बाबा साहेब अमर रहे बाबा साहेब अमर रहे जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहेब अमर रहे बाबा साहेब अमर रहे चढ़ा दे चढ़ा दो पूरी पूरी चढ़ा दे जय हो बाबा साहब और कम दिख रहे हो क्या बात नहीं तो भाई साहब 24 घंटा रहता है भाई साहब फोन करें और तुरंत पहुंच जाता बाजेगा ना मोनू रहतो है ना प्रचार में मोनू को प्रचार में बड़ी जोरों को काम करो जी बैठे तो मैंने बताइए रे बड़े बूढ़े गाड़ी लेकर आऊंगा तो अरे तुम नहीं अरे ठीक ना वो सब सक्रिय है मैं डाल रहा हूँ आज जो भी विचलित हो रहा है वो हमारा युवा बड़े बूढ़े नहीं हम डाल देंगे कहेगा तो मिलो देखो मैं बाबूजी खड़े हो लाओ कहाँ एक और माला डाल दी कोई डाल दो तो माला तो लाऊं चलो जी ले ये माला ले मोनू को बता दी डाल दी मैंने डाल दी मोनू बता दी डरेगी एक डाल दी माता जी चचा को और बुला लो ना ला हो जा इधर ना भैया चलो हो गया सेक्टर नंबर है अब तू कराया
ये आपके ये पंजाब प्रत्याशी है पूरा अध्यक्ष जी देखो बैठो क्या नाम है? सोनू नजर आ रहा अभी हम लचीलेपन पर हैं, अभी हम स्ट्रॉन्गपन पर नहीं हैं। बाबूजी का जो कहना है, अब बाबूजी सही बात तो ये है, चाहे धर्मेंद्र लग जाए, चाहे मोनू लग जाए, चाहे अन्य कोई आदमी लग जाए, काम पुराने लोगों को करना पड़ेगा। अब जैसे हम अपने माँ बाप से सीखते हैं, ऐसे ही धर्मेंद्र अभी आपसे बहुत छोटे हैं, आपके बच्चों के समान है, मैं भी आपके बच्चों के समान हूँ, तो हम भी तो आपसे ही सीख रहे हैं। पार्टी में इसलिए काम कर रहे हैं, तो छोटे बच्चों का जो काम कर रहे हैं पार्टी में, अभी लगे हुए हैं, तन मन धन से भी लगे हुए हैं। अभी मैं कह रहा हूँ 15 जनवरी को बहन जी के जन्मदिन पर फिरोजाबाद में जितनी भीड़ गई, उसमें सबसे अच्छा कार्यक्रम सिरसागंज विधानसभा की तरफ से रहा। मैंने पीछे भी आपकी तारीफ की और मैं अब आपके सामने हूँ, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है कि बाबूजी ने कहा कि सेक्टरों का गठन, सही बात तो ये है कि सेक्टरों का गठन माननीय बहन जी ने 16 तारीख को लखनऊ में बैठक बुलाई पूरे प्रदेश की। उसमें बहन जी ने कहा कि अब प्रत्येक सेक्टर पर जितने भी बूथें हैं, एक सेक्टर पर कहीं 8 हैं, कहीं 10 हैं, कहीं 12 हैं, जहाँ जितने बूथ हैं उन सेक्टरों की एक कैडर कैंप लिया जाए, क्योंकि ये कैडर कैंप बहुत लंबे समय बाद हो रहे हैं। तो ये शुरुआत है, इसलिए लोग अभी कम हैं। हम पर डे जब लोगों के बीच में जाएंगे, आज यहाँ के जब फ़ोटो डलेंगे मोबाइल पर, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आज यहाँ के फ़ोटो डलेंगे तो दूसरी जगह के लोग भी कल कहेंगे कि वहाँ हुई थी, आज हम भी कराएंगे अपने यहाँ मीटिंग। तो आज पहली बैठक हो रही है आपके यहाँ, तो आप अपना मनोबल डाउन ना करें। और मैं आपको बताऊं, जिन लोगों ने 2024 के चुनाव में और 2024 से पहले 2022 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, जिस तरीके से बहन जी को मीडिया द्वारा एकदम सरकार के पक्ष में मीडिया ने दर्शाया, बहन जी को 2022 में आपने देखा होगा कि पार्कों की सफाई होने लगी थी। लंबा समय नहीं हुआ, 2022 में की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में वो बहन जी को डाउन करने में लगी, क्योंकि मीडिया मोदी की गोदी हुई ली हुई मीडिया है। आज हम बैठक करें तो आती नहीं है मीडिया। उस दिन बहन जी के जन्मदिन पर हमने सभी को लेटर जारी किया था, फिर भी लोग मीडिया के नहीं पहुँचे वहाँ पर। फिर वो हमने फ़ोन के द्वारा दी, इसलिए वो छप गई, नहीं तो वो भी नहीं छपती। तो मीडिया हमारे फेवर में नहीं है। मीडिया जो अन्य नई पार्टियां उपजी हैं, अभी हमारे प्रदेश में नई नई पार्टियां जो संगठन तैयार हुए हैं, वो भी हमारे और आपके बीच में विघटन करने का काम पैदा करने के लिए की। बहन जी लीडर नहीं, आयरन लेडी का जो खिताब मिला है उन्हें, वो कहीं ऐसे ही नहीं मिला। और आयरन लेडी का खिताब कोई भारत से नहीं मिला, पूरे विश्व से उनको सम्मान के तौर पर उनको आयरन लेडी का खिताब मिला है। तो मैं आपको बताऊं, जो बहन जी चाहती हैं या हम जो चाहते हैं, जिन लोगों ने सरकार देखी उन्होंने सरकार के बारे में सोचा होगा, मगर जिन लोगों ने अभी तक सरकार देखी ही नहीं, वो भी चाहते हैं कि सरकार पुणे बने। क्योंकि बहन जी के शासन में हमारे ही लोग पहले तरह तरह की बातें करते थे। आज हम और आपको तो सही मायने में आज जो सेक्टर की बैठकें लगाई जा रही हैं, इनका मेन उद्देश्य है कि भाईचारा हम बनाएं। भाईचारा जिस तरीके से बहन जी ने 2007 से 12 की सरकार में और उससे पहले भी जिस तरीके से भाईचारा बनाया था, उसी पुराने पैटर्न पर हम लोगों को लगना पड़ेगा। और भाईचारा हमको गांव-गांव, गली-गली,
सेक्टर बूथ को हमको मजबूत करने का काम करना है, क्योंकि आने वाला जो समय 2027 का है, हम और बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी सीनियर हैं, जितने भी युवा हैं, ये चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने। उसके लिए 2027 का समय है, उससे पहले हाल ही में होने वाले हैं हम जो जिला पंचायत का चुनाव है, प्रधानी का चुनाव है, उसमें हम और आपको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, जिससे कि हम 2025 में जब हम उभर के आएंगे तो हमारे लिए 27 कोई दूर नहीं है। मैं आपको बताऊं, जिन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी का जो दलित वोट है, जाटव वोट है, उसको 2024 के इलेक्शन में पीडीए के गठबंधन को वोट किया, जिन लोगों ने गुमराह कर हमारे ही लोगों ने उन लोगों को गुमराह किया और उनका वोट इधर का उधर ट्रांसफ़र करा दिया। 2024 के इलेक्शन में आपने देखा होगा कि एकदम पीडीए ने केवल और केवल एक ही संदेश दिया कि आरक्षण बचाओ और संविधान बचाओ। इसके बहकावे में आकर हमारे लोगों ने उनको वोट कर दिया और उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण का मुद्दा सदन में पास करा दिया और उसको पास कराने के बाद ना तो समाजवादी पार्टी, ना कांग्रेस पार्टी, ना आम आदमी पार्टी, ना बिहार की जेडीयू, अन्य जितनी पार्टियां थी, किसी ने भी आरक्षण के मामले में कोई भी प्रदर्शन पूरे देश के अंदर नहीं किया। जबकि कांग्रेस के राहुल गांधी ने मीडिया में कहा था जहां हमारी सरकार है वहां हम सबसे पहले इसको कानून को लागू करेंगे। क्रीमी लेयर है क्या, आरक्षण है क्या, हमारे लोगों को जो बता सकते हैं वो हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे पुराने वर्कर हैं, वो नए युवाओं को बताएंगे, जभी तो वो समझेंगे। अभी नए लड़के यही नहीं जानते क्रीमी लेयर है क्या, आरक्षण है क्या, वो जानते नहीं हैं। जब तक हम लोग उनको नहीं बताएंगे तब तक वो क्या जाने कि आरक्षण क्या चीज़ है, क्रीमी लेयर क्या चीज़ है। सही बात तो ये है, अपनी भाषा में क्रीमी लेयर का मतलब है दूध में, जैसे एक भगोने में हमने दूध कर लिया और दूध के ऊपर क्या आ जाती है, मलाई आ जाती है, और निकली किस में से है तो दूध का ही हिस्सा। यानी कि जो समाज में हमारे जो लोग हैं, जो सक्षम हो गए हैं, या उनके घर में एक नौकरी है, या वो प्रधान हो गए, जिला पंचायत सदस्य हो गए, पार्षद हो गए या सभासद हो गए, तो उनके परिवार में 5 भाई हैं, उनको ये नहीं मतलब है कि दूध नीचे से ही है, उनको केवल उसमें से जो संपन्न परिवार हैं उनको छांट कर अलग कर देंगे। जब वो अलग हो जाएंगे, आप गांव में जब प्रधान जी अलग हो गए तो फिर वो हमारी क्या मदद करेंगे। तो वो ये चाहते हैं कि इनके जो समाज में जो संपन्न लोग हैं उनको निकालकर अलग कर दिया जाए और बाकी के लोग अलग रह जाएं। तो हमारे लोगों को ये छांटने बांटने का काम ये भारतीय जनता पार्टी और इनकी जो मिली भगत जो पार्टियां हैं, इनका जो समर्थन कर रही हैं बाहर से, वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये सब मिली जुली पार्टियां हैं। जी अध्यक्ष जी करा प्रधान जी जी। जय भीम प्रधान जी, कैसे हैं? कहाँ चले गए थे, इतनी लेट आए तुम तो? क्या? अच्छा, अरे हमने तुम्हारी जगह हमने सुखाबाद मीटिंग करा दी हमने उनकी। ये कह रहा हूँ मैं कहा हमारे अध्यक्ष जी को वो रजिस्टर है बा मैंने करा दियो भाई। हाँ ठीक है, सम्मानजनक तरीके से। ऐसा भीमराव अंबेडकर जी आएंगे, फिर ऐसा अजयशील गौतम जी आए हुए हैं, तो वो मैंने आज सुखाबाद में ही करा दी ककरू पे। मैंने कि तुम थे नहीं वहाँ तो ठीक नहीं था उनका वहाँ ऐसे जाना, तो इनको करा देना, वो मैंने बता दिया है वैसे मंत्री जी को मैंने। ठीक है।
तो जो सच्चाई है उस पे हमको काम करना पड़ेगा। अब समाजवादी पार्टी को एक हम अभी रामगढ़ जो एटा के बॉर्डर पे गांव है टूंडला विधानसभा का, वहाँ हमने बैठक की। एक व्यक्ति खड़ा हुआ कि साहब हमने तो समाजवादी पार्टी को वोट दिया, यानी अच्छी बात है, मगर क्यों दिया, कोई तो वजह बताओ हमको कि हमने इसलिए वोट दिया। कि साहब हमें ना मालूम, मगर हमने तो सब कह रहे थे हमने दे दो। हाँ, तो मैंने आपको कुछ फ़ायदा है उससे, कि हमें तो कोई फ़ायदा ना वैसे है तो ना वैसे। मैंने कि सही बात तो ये है, हमारे ही लोगों ने उनको ठगवा दिया और वोट ट्रांसफ़र करा दिया। जबकि सही बात तो ये है कि आरक्षण के नाम पर सबसे पहले आरक्षण का विरोध करने वाली समाजवादी पार्टी है, जिसने सदन के अंदर बिल फाड़ने का काम किया। और दूसरी बात, आप जिस विधानसभा में रह रहे हैं ये भी यादव बाहुल्य क्षेत्र है, चाहे जसराना हो, सुखाबाद हो या सिरसागंज हो, इनमें या आप इधर के जो क्षेत्र हैं इटावा, मैनपुरी, करेल को कहीं भी चले जाओ, सबसे ज़्यादा उत्पीड़न यादव समाज के लोगों ने जाटव समाज का किया। बहन जी की प्रतिमा को तोड़ने का काम लखनऊ में किसने किया? समाजवादी पार्टी के गुंडों ने सबसे पहले। और जहाँ जहाँ बाबा साहब की प्रतिमाएं खंडित होती हैं वो कौन करता है? सब भली भांति जानते हैं कि यादव समाज के लोग बड़ी तादाद में हमारी प्रतिमाओं को खंडित करने का काम करते हैं। फिर भी हमारे लोगों ने उनको वोट दे दिया। जब बाबा साहब का अपमान भारतीय जनता पार्टी के एक कैबिनेट मिनिस्टर अमित शाह द्वारा जो बाबा साहब का अपमान सदन में किया गया, उसका विरोध करने के लिए ना समाजवादी पार्टी आई, ना कांग्रेस आई, ना अन्य जो छोटे मोटे दल हैं वो निकल कर आए किसी ने। और बाबा साहब के नाम पर वोट लेने के लिए सब तैयार हैं, बाबा साहब के लिए लड़ने के लिए केवल बहन जी तैयार हैं, क्योंकि बहन जी हमेशा दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की रहनुमा रही हैं, उनकी नेता हैं इसलिए। और जो आजकल के युवा जो लड़के हैं वो एक हमारे अपने ही समाज का एक नेता पैदा कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। हमारी पार्टी को डाउन करने के लिए ऐसे लोगों को इस धरती पर लाकर खड़ा कर दिया है कि बीएसपी को अगर कोई भी ताकत कमज़ोर कर सकती है तो वो उसका समाज बट जाएगा, तो बीएसपी कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, चाहे कांग्रेस, अगर ये चाहते तो सहारनपुर से क्या वो सीट निकल सकती थी? जबकि इनका इतना दबदबा है, जबकि समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीती पीडीए की गठबंधन से, तो एक वही सीटें एक ऐसी थी जो उस व्यक्ति को सांसद बना दिया। यानी कि वहाँ इतना मुस्लिम वोट है, मुस्लिम वोट सबसे ज़्यादा है उस विधानसभा लोकसभा पे, क्योंकि हाँ लोकसभा पे, उस लोकसभा पे इतना वोट है मुस्लिम समाज का, तो वहाँ सपा नहीं जीती, वहाँ भाजपा नहीं जीती, वहाँ उसको साजिश के तहत उसको खड़ा किया गया कि अगर ये जाटव समाज में फूट डाल सकता है तो केवल यही डाल सकता है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, तो वहाँ पर खुलकर भी आया कि इसने कांग्रेस से पैसा लिया है, इसने भारतीय जनता पार्टी से पैसा लिया है, ये खुलकर भी आया। मगर हमारे जो समाज के युवा हैं वो समझ नहीं पा रहे, वो उनकी भावनाओं में बह रहे हैं। मगर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत छोटी सी ये बात है। हम लोग जिस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं उस पार्टी के रहनुमा मान्यवर श्री काशीराम थे, उन्होंने इस पार्टी की नींव रखी। और आज जब बहन जी को उन्होंने अपना कारभार संभालने का मौका दिया और 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, बहन जी ने वो करके दिखाया जो कोई नहीं कर सकता था। लोग कहते हैं कि बहन जी ने क्या किया, लोग कहते हैं कि बहन जी ने ज़िले पे कार्यालय नहीं बनाए,
तो मैं बताऊं आपको, बहन जी ने सबसे पहले मंडल कार्यालय बनाने का काम किया। जब उनकी पहली सरकार 5 साल की जो पूर्व बहुमत की सरकार बनी 7 से 12 की, तो उन्होंने प्रत्येक मंडल में मंडल कार्यालय बनाने का काम किया। सबसे पहला अगर कोई भी एक्सप्रेस वे है तो वो माननीय बहन जी ने यमुना नोएडा एक्सप्रेस वे बनाने का काम किया। उसके बाद में चाहे अखिलेश हो, चाहे आज योगी आदित्यनाथ हो, जो भी बना रहे हैं एक्सप्रेस वे, वो एक सीख है बहन जी की, जो उसको देखकर ये लोग काम करने का काम कर रहे हैं। बहन जी ने काशीराम आवास योजना बनाई, उसके तहत लोगों को फ्री निःशुल्क आवास देने का काम किया, फ्री बिजली देने का काम किया। और आज जब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला तो बहन जी की कॉपी कर 2.5 लाख शहर में और एक ग्रामीण में भी 1-20 देने का जो काम किया गया है वो ग्रामीण क्षेत्रों में दिया गया। क्या इससे मकान बन जाएगा शहर में? क्या 2.5 लाख से मकान बन जाएगा? तो सम्मानित साथियों, जो बहन जी कर सकती हैं वो कोई भी नेता नहीं कर सकता, क्योंकि बहन जी हम और आपके बीच की है, हम और आपके समाज की हैं, और हम और आपके जैसे हमारा रहन सहन है उसी रहन सहन से वो निकलकर आगे बढ़ी हैं। तो उनको इस समाज की टीस के बारे में बखूबी जानकारी है। आज बात आती है लीडर की, तो मैं आपको बताऊं, जो नए युवा लड़के हैं जो बहक रहे हैं इधर उधर, उनसे भी पूछना, आप भी पूछना कि आप लीडर को पसंद करते हो या गीदड़ को। मुझे तो वो लगता है कि वो गीदड़ को पसंद करते हैं जो युवा हैं, क्योंकि लीडर उनको अभी पता नहीं कि लीडर है कौन। आपने देखा होगा बहन जी के आगे अच्छे झुकने का काम करते हैं, मगर जो हमारे समाज का एक युवा निकल आया है, जो भारतीय जनता पार्टी की देन है कि बीएसपी के वोट को कमज़ोर करने के लिए जिसको लाया के खड़ा कर दिया गया है, वो है गीदड़। वो कैसे गीदड़ है? जब 2022 के चुनाव में उसको टिकट नहीं मिलती है, गठबंधन से अलग कर दिया जाता है, तो वो लोगों के सामने टीवी पर, वैसे नहीं, टीवी पर रोकर ये महसूस कराता है कि देखिए मुझे 2 टिकट नहीं मिली, मुझे टिकट नहीं मिली। ऐसे लोग चैनलों पर रो रहे हैं, वो क्या हमारे समाज का भला करेंगे? हमको लीडर की ज़रूरत है। हम लीडर के साथ काम करना पसंद करते हैं, ना कि ऐसे लोगों के साथ जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए केवल रोने का काम करें और हमारे वोट को ठगने का काम करें। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए और ज़्यादा जो भी बातें आप लोगों के माध्यम से जो भी आपके सुझाव हों, कमियां मेरे भी अंदर हो सकती हैं, कमियां किसी के भी अंदर हो सकती हैं, उन कमियों को हम और आप मिलकर बैठकर उन दूर करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। ये कैडर कैंप प्रत्येक सेक्टर पे किया जा रहा है। आप सभी लोग जो, जिसमें जिम्मेदारी विधानसभा अध्यक्ष की नहीं है, पूरी विधानसभा कमेटी की, जो पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं या प्रभारी रहे हैं या अन्य पदों पर रहे हैं, उनकी भी उतनी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो लोग पहले से ज़्यादा उस क्षेत्र के बारे में जानकारी रखते हैं। उनको भी लगना पड़ेगा। अगर वो चाहते हैं कि मान सम्मान स्वाभिमान हमारा जैसा था वैसा ही बना रहे, तो हम लोगों को सभी की जिम्मेदारी है, हम लोगों को मिलकर जो है काम करना पड़ेगा। और आपके द्वारा कोई सुझाव हो जिसमें हम भी जो भी कमियां हैं उनको दूर करने का काम करेंगे। अगर किसी का कोई सुझाव हो वो भी रख सकते हैं। बैठक ही बताए थे। नहीं बोल रहा सर जी, जिला अध्यक्ष जी